लगातार थू हो रही है, जो हमारे जो देश की बेइज्जती हो रही है, देश का सम्मान लगातार वगैरह, सऊदी अरब वगैरह ये ऐसे देश हैं, अरब कंट्रीज ऐसे हैं जहां से वो आता है। अगर ये सारी की सारी चीजें वो भी प्रतिक्रिया करने लगे, वो भी इस तरह के काम करने लगे, तो मैं समझ लेंगे तो इनमें से शायद ही कोई जिंदा रहेगा। ये जिस तरह के लोग ये बात कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, अरे यहाँ तो फैला रही हो तुम, विदेशों में भी नफरत फैला रहे हो। अरे तो शर्म कभी चाहिए, मीडिया का नाम खत्म कर देना चाहिए। जो ये मीडिया सारा कर रहा है, ये तो पूरा बीजेपी हो गया, आरएसएस हो गया, और ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा जीतने वाले वो हैं, कराने वाले वो हैं, तो क्या एफआईआर होगी। मैंने तो बहुत पहले कहा कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि ये देश को तोड़ने का काम करें। देशद्रोह क्या है? देश को तोड़ने का काम, देश में दंगा कराने की साजिश रचना, ये सब कुछ क्या? बीजेपी के जो अंधभक्त हैं, आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, ये जो लोग लगातार इन्होंने जो है चारों तरफ ये मुस्लिमों के खिलाफ, एक देश में विदेशों में, जैसे अभी आप देखें कि इन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, सऊदी अरब में कर रहे हैं, और उसमें एक विशेष नाम है सौरभ भारद्वाज, जो लगातार ट्वीट करके जो है वहां पे गवर्नमेंट के खिलाफ सारी चीजें कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है। तो यहां तक कि यूएई की राजकुमारी हैं, उन्हें चेतावनी देनी पड़ी कि भाई हम भारतीय लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस देश में हैं, इस देश की यहाँ जो भी आप काम करते हैं वो फ्री में नहीं करते हैं आप काम, उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी भी तरह की बदतमीजी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन देशों ने धमकी दी है कि अगर इस तरह की ये सारी बातें हुई जो मुस्लिमों के खिलाफ हो रही हैं, सो यहाँ पर इसमें जो अरब कंट्रीज में भारत के जो सामान है उसका पूरी तरह से बायकॉट किया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये जो अंधभक्त हैं, बीजेपी के जो भक्त हैं, इन्हें बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये सब कुछ कर भी रहे हैं, तो ये सब कुछ जनता पार्टी के लीडर हैं, और आज की तारीख में लीडर तो सही मायने में दो ही रह गए, और तो कुछ है ही नहीं। या तो अमित शाह हैं या मोदी जी हैं, इन दोनों के अलावा तो कोई है नहीं। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, इन दोनों के अलावा कोई नहीं है। और ये सब कुछ अगर हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री जी की रही है कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है, या गृह मंत्री जी की रही है जिस तरह की वो बातें करते हैं कि शाहीन बात, तो ये सारी की सारी चीजें उन्हीं की हैं। और मैं ये कहूंगा कि अगर वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको कोई चेतावनी नहीं दे रहे हैं, उनको अपनी पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं, उनके खिलाफ उनको जेलों में बंद नहीं करवा रहे, तो साफ है कि इसमें सब कुछ मोदी जी का और अमित शाह जी का हाथ है। वो इसको श्रेय दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, और उनके नेतृत्व में सारा सब कुछ हो रहा है। और यहां तक यही नहीं है, मतलब मीडिया ने जिस तरह से बदतमीजी की है, आप देख रहे हैं हर चीज में। एक अभी घटना हुई है मॉब लिंचिंग का, जो आपने बात की, मॉब लिंचिंग इन्हीं की सब सारी करतूत है। इससे पहले मॉब लिंचिंग इन्हीं के सामने शुरू हुई है। इन्होंने अखलाक से लेके, और फिर जो पहलू खान है, जुनैद है, अलवर में जो घटनाएं हुई, चाहे हापुड़ में, काशी में, कितनी ही घटनाएं हुई, और उसी घटना का परिणाम है कि पालघर में पिछले हफ्ते 2 साधुओं को मार दिया गया, और मारा भी उस जगह गया। आप देखें, बड़े मजे की बात है कि मारा जो गया है पालघर से 110 किलोमीटर, और वो वहां पर जो इलाका है, वो जो गांव है, उस गांव की सरपंच, वो बीजेपी की सरपंच है। उस बीजेपी का एमएलए है, सांसद वहां पे, मतलब वो सारा इलाका पिछले 10 साल से बीजेपी का गढ़ है, वो रहा है, और वहां पे मारा गया। और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है, वो मैक्सिमम लोग, 101 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो गृह मंत्रालय के हिसाब से, उसमें सारे के सारे वो बीजेपी के लोग हैं। और इस सबको भी एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये जो लगातार है, ये घृणा, ये नफरत जो फैलाई जा रही है मुस्लिमों के खिलाफ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं इसके लिए जिम्मेदार, सीधे सीधे जिम्मेदार मेरी तरफ से मैं मानता हूं, नहीं कर रहे हैं तो आप उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हैं।